लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधी उदासीनता। श्री देवर्षि नारद इस 11वें भक्ति सूत्र में कह रहे हैं कि लौकिक और वैदिक कर्मों में प्रभु के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। प्रभु के अनुकूल कर्म करे, उदासीन जो प्रभु से विलग करने वाले कर्म है कभी न करे। अनन्य प्रेमी उपासक भगवद अर्थ, भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। जैसे बहुत सूक्ष्म विषय है, जब कोई कार्य में रत होता है या कार्य का संकल्प बनता है तो उसमें स्वसुख वांछा छुपी होती है। देखना, ये कर लिया जाए तो इससे ये लाभ मिलेगा, उस लाभ को हम भोगेंगे। सूक्ष्मता का विषय देखना। लेकिन उपासक के हृदय में ये कार्य किया जाए तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। उपासक के हृदय में भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता, प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के द्वारा दी हुई सामग्री से, प्रभु के द्वारा दिए हुई बल बुद्धि से वो कार्य करता है। समझना, जब कोई कार्य करता है तो उसके उद्देश्य होता है सुख भोगना, सुख पाना। आप देखना, ये कार्य किया जाए तो आप उसी समय ढूंढना अंदर क्यों किया जाए, क्या वो प्रभु प्रसन्नता के लिए है या अपने सुख के लिए। ये खा लिया जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा कर लिया जाए तो मुझे सुख मिलेगा, ये क्रिया किया जाए तो इससे धन मिलेगा, धन से भोग सामग्री मिलेगी, उससे मैं सुखी होऊंगा। ये है प्रभु से विमुख बात। ये किया जाए तो प्रभु की प्रसन्नता होगी, ये किया जाए तो धन आएगा, उस धन से हम परिवार की सेवा, ठाकुर की सेवा, साधु सेवा करेंगे, जिससे प्रभु की प्रसन्नता होगी, प्रभु की आज्ञा का पालन। कहीं भी सुसुख वांछा से संकल्प नहीं उठता, प्रभु की प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में भाव बनता है, संकल्प उठता है। जो प्रभु से विमुख करने वाले कर्म है, प्रेमी उपासक से हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। सुसुख वांछा वाले कार्य हो ही नहीं सकते। वो विचार करता है कि इस कार्य से प्रभु प्रसन्न होंगे। क्या ये प्रभु की विमुखता का कार्य है? कभी नहीं कर सकते। आप देखिए, श्री सदन जी के चरित्र में आता है, सदन जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में संध्या हो गई, क्षुधा लगी तो एक घर में भिक्षा मांगी। तो उस घर की जो स्वामिनी थी, वो नव युवती, उसको श्री सदन जी के रूप को देख करके आकर्षण हुआ। जो भक्ति में एक आकर्षण होता है, वो विषय से विषयी पुरुष के भी हृदय में आकर्षण पैदा कर देगा। भक्ति में एक विशेष आकर्षण होता है। चराचर जीव को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण का वो सुमिरन करता है, इसलिए उसमें ऐसा होता है। उस स्त्री ने कहा कि भिक्षा लेकर के कहीं पाओगे ही तो यहीं बैठकर पा लीजिए। देखो, यहां साधक को सावधान रहना चाहिए। विरक्त साधक को, भगवत भक्त उपासक को किसी अनजाने घर में बैठ करके भोजन पाना या रात्रि में वहीं शयन करना, ये शास्त्र विरुद्ध बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भिक्षुक के रूप में भोजन ले लीजिए, किसी देवालय में शयन कीजिए, किसी नदी के किनारे पा लीजिए, या कहीं जल सुविधा हो वहां पाल। किसी गृहस्थ के घर में शयन करने का अधिकार नहीं है। जो विरक्त जन है, अगर किसी गृहस्थ के यहाँ रुके भी है तो दूसरे स्थान में, जहां घर परिवार से दूर कोई उनका मकान बना हुआ है या देवालय बना हुआ है, ऐसी जगह जहां परिवार से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि वो परमाणु, वो वृत्तियां उपासक के चित्त को चलायमान कर सकती है। ये जो हमारे गुरुजन पुरुजन, जो महापुरुष जन जैसे चले, हमको वैसे ही चलना चाहिए। श्री सदन जी बहुत भोले भाले थे। दिखाई जरूर देता था कि वो मांस बेचते थे, लेकिन अत्यंत दयालु हृदय के, अत्यंत सरल हृदय के थे। प्रभु का भजन करने वालों का हृदय ऐसा हो जाता है। वो राजी हो गए उसकी भूली भाली बातों में कि पाना तो कहीं है ही, तो यहीं बैठ के पा लेते हैं। और महाराज, अब लेके क्या जाओगे 2 रोटी, अब हम रसोई बना रही है, आराम से यहीं पा लीजिए और यहीं रुकिए, फिर सुबह आप चले जाना दर्शन के लिए। राजी हो गए। बहुत सावधान। हम किसी के आंसू देखकर, हम किसी की प्रार्थना सुनकर
अपने इष्ट या अपने शास्त्र या अपने गुरुजनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें, नहीं तो फंस जाओगे, कितने भी बड़े भगत हो। पक्का समझ लेना, जहां आपने शास्त्र आज्ञा को उल्लंघन किया, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया, तो आप कितने भी बड़े भक्त हो समस्या में फंस जाओगे। और अगर आज्ञा में हो तो कोई समस्या में फंस नहीं सकता। पक्का समझ लेना, ये वो लक्ष्मण रेखा है, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा, जो कभी भी कोई भी आपको हरण नहीं कर सकता। अंदर रहे तो बाहर गए तो कई हैं रावण, एक ही नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर न जाने कितने कितने विकार हैं, कहां से घसीट ले कुछ पता नहीं चल पाता। अब प्रसाद पवाया और रात्रि में उठ करके वो नवयुवती आकर्षित हो गई थी, सदन जी के पास आई और उसने संग की आकांक्षा की। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पति है और तुम ऐसी भावना। तो उसको लगा कि ये संकोच करते हैं पति के कारण। वो कामाशक्त मदांध स्त्री अपने पति की हत्या कर दी और बोला कि अब तो देखो पति। सदन ने कहा, मैंने कब कहा कि आप पति के, मैं तो कह रहा तुम्हारे पति है, फिर भी तुम ऐसी चेष्टा करती हो। तो उसने कहा, तुमको हमारा संग करना होगा। उनका कदापि नहीं। तो उनका मैं आवाज देती हूं। बहुत विचित्र भगवान की माया है। और उसने आवाज दे दिया कि देखो देखो ये नीच पाखंडी, पहले तो भिक्षा की याचना की, हाय हाय जब हमने भिक्षा इसको पवाई तो इसने हमसे कहा कि संग करो, हमने मना कर दिया तो हमारे पति को भी इसने मार दिया और ऐसा। अब सदन जी शांत गंभीर चुप खड़े, क्या बोले। उसके घर में रात में रुके थे। बहुत विचित्र। राजा के यहां पूछा गया, क्या। अब वो रो रो के कह रही है, तो क्या। देखो भगवान का बहुत विचित्र माया बल है, बहुत विचित्र माया बल है। शांत हो गए। हुई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान की जो इच्छा होगी। एक बार चेष्टा की कहने की मैं निर्दोष हूं, लेकिन कौन सुने। हो तो हल्ला मचा रही है, पति का गला कटा हुआ, कोई कैसे मानेगा कि अपने पति की हत्या कर दी। राजा ने आदेश किया कि ऐसे अपराध का दंड है, इनके दोनों हाथ यहां से काट लिए जाएं। दोनों हाथ काट लिए गए सदन जी के, दंडित करके छोड़ दिया गया। अंदर से वो प्रभु की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, बड़े लीला बिहारी हो, बड़े लीला बिहारी। ठाकुर जी के सामने जब पहुंचे तब कहा गया, हाथ होते तो मैं जोड़ के प्रणाम करता प्रभु, मेरा प्रणाम जे ही ऐसे कि तत्काल उनके नवीन हाथ आ गए, नवीन हाथ आ गए। हम कभी भी शास्त्र के प्रतिकूल, गुरु के प्रतिकूल, वचन के प्रतिकूल हम कभी आचरण न करें। ध्यान रखना, नहीं फंसे फंसाए हो। कितने महाभागवत है सदन जी, महाभागवत भक्तमाल जी में चरित्र है, आप पढ़ के देख लीजिए। जरा भी शास्त्र विरुद्ध आचरण होगा माया फंसा लेगी। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रेमी उपासक को कभी भी अपने आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार किसी महापुरुष से किसी उपासक ने प्रश्न किया कि हमारे हृदय में बहुत काम सताता है। तो यमुना के पावन तट पर बैठे हुए उन महापुरुष ने कहा, पहली बात देखो, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं बना उनका, नहीं, खूब सूक्ष्मता से हमने देखा है, कोई वैष्णव अपराध नहीं। आपका आहार, बोले भिक्षा मांग के करता हूं। तो बोले पक्का आपसे गुरुद्रोह हो गया, पक्का, इसमें हमें तुम्हें सलाह पूछने की जरूरत नहीं। जब कहा कि पक्का गुरुद्रोह हो गया है और यमुना के तट पर बैठे हुए, बताओ, तब बताया हाँ ऐसा। बोले जाओ उनके चरण पकड़ो जाकर, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, वो बात उनसे कहो जाकर के। ऐसा कैसे हो सकता है भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को ये प्रतिकूल वृत्तियां परास्त कर दें? ऐसा नहीं हो सकता, पक्का समझ लो। स्फुरना होना अलग बात है काम आदि दोषों की, लेकिन परास्त हो जाना ये अलग बात है। परास्त तभी होगा जब आप उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, सतमार्ग में ठीक से नहीं चला जा सकता, ऐसा नहीं है। स्फुरना मात्र होना एक अलग, थोड़ा जलन हो जाना अलग बात है। लेकिन यदि आपकी दुर्गति हो रही है, आप गलत आचरणों में बहते चले जा रहे हैं, तो आप आज्ञा उल्लंघन करने वाले प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद्विरोधी उदासीनता।